नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से लेकर भारत की राजनीतिक गहराइयों तक एक ऐसी कहानी जुड़ी हुई है जो चौंकाने वाली सच्चाइयों से भरी। आज हम बात करेंगे सुनीता विलियम्स, हरेन पांड्या और नरेंद्र मोदी के बीच के उस कनेक्शन की जो सालों से चर्चा का विषय बना हुआ है। यह एक अंतरिक्ष यात्री, एक मारे गए नेता और एक शक्तिशाली राजनेता की कहानी जो राजनीति, साजिश और न्याय की मांग से भरी है। तैयार हो जाइए क्योंकि यह कहानी आपको चौंका देगी। सुनीता विलियम्स अभी अभी आपको पता है कि वो अंतरिक्ष से लौटी हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुनीता विलियम्स की ही। वह भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिसने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर कमान संभाली और स्पेस वॉक में रिकॉर्ड बनाया। 2025 में जब वह 9 महीने की लंबी स्पेस मिशन से धरती पर लौटी तो उनकी एक खबर ने भारत में सनसनी मचा दी है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अब भारत के प्रधानमंत्री हैं, ने उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन सुनीता ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय बिताना चुना जागृति पांड्या के साथ, हरेन पांड्या की विधवा के साथ, जो एक समय गुजरात के गृह मंत्री थे और 2003 में रहस्यमयी तरीके से मारे गए थे। और यहां पर यह नहीं सोचिएगा कि 2025 में ही मोदी जी ने उन्हें इंडियन स्टाइल में फोन किया, बधाई दी और मिलने के लिए बातें रखी। नहीं, ये घटना थोड़ी पुरानी है, कभी ऐसा वाकया हुआ था। अब सवाल उठता है कि हरेन पांड्या कौन थे और उनका नरेंद्र मोदी से क्या संबंध था। हरेन पांड्या बीजेपी के नेता थे और 2002 के गुजरात दंगों के समय वह गुजरात के गृह मंत्री थे। 2002 में गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के बाद पूरे गुजरात में हिंसा भड़क उठी थी। सैकड़ों लोग मारे गए, ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से थे। और इस हिंसा पर नरेंद्र मोदी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, पर गंभीर आरोप लगे। कहा गया कि उन्होंने हिंसा को रोकने की बजाय उसे बढ़ावा दिया या कम से कम उसे अनदेखा किया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत भी मिल गई और जो इन पर आरोप लगा रहे थे उन लोगों को भी इन्होंने जेल भिजवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बात यहाँ सुनीता विलियम्स और हरेन पांड्या नरेंद्र मोदी के कनेक्शन की है, तो हरेन पांड्या की चर्चा जरूरी है क्योंकि उनके रिलेशन में है। हरेन पांड्या इन दंगों के खिलाफ बोलने वाले बीजेपी के ही नेताओं में से एक थे। वह मोदी के खिलाफ खड़े हुए और दंगों में सरकार की भूमिका पर सवाल। कुछ रिपोर्ट्स और गवाहों के मुताबिक उन्होंने दावा किया कि मोदी ने हिंसा को नियंत्रित करने की बजाय उसे मंजूरी दी थी। यह बात बीजेपी के अंदर ही एक बड़ी फूट पैदा कर गई। हरेन पांड्या मोदी के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बन गए थे, लेकिन 26 मार्च 2003 को हरेन की अहमदाबाद में सुबह की सैर के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका कत्ल इतना रहस्यमयी था कि आज तक कई सवाल अनसुलझे हैं। कारण क्या है? बहस तो होगी। हरेन पांड्या और मोदी जी को लेकर कई रिपोर्टें छपती रहती हैं कि मोदी जी उन्हें कतई पसंद नहीं करते थे। अब हरेन के साथ जो घटना घटी हरेन पांड्या जी के साथ, उसके पीछे कई साजिशों की बातें सामने आई। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि यह राजनीतिक प्रतिशोध था। मोदी और उनके करीबी लोगों ने हरेन को चुप कराने की कोशिश की। सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन 2011 में गुजरात हाई कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया, कहते हुए कि जांच में गड़बड़ियां थी। लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलटते हुए 12 लोगों को हरेन पांड्या केस में दोषी ठहराया। और मजे की बात है कि मोदी के साथ जो आरोप लग रहे थे उनका नाम नहीं आया, और यह कहते हुए कि यह गोधरा दंगों का बदला था। फिर भी हरेन के पिता और परिवार ने हमेशा
मोदी पर उंगली उठाई, दावा किया कि यह साजिश सरकार के शीर्ष स्तर पर बनाई गई थी। अब सोचिए कि यह बातें कितनी गंभीर थी। यह तो बात हरेन पांड्या की हो गई, लेकिन अब लौटते हैं उस खास मुद्दे पर, सुनीता विलियम्स की ओर। सुनीता विलियम्स वाकई में सुनीता पांड्या भी हैं। सुनीता हरेन पांड्या की कजन है। उनके पिता दीपक पांड्या, जो गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, ने सुनीता को अपनी भारतीय जड़ों से जोड़े रखा। सुनीता का परिवार हरेन पांड्या के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा रहा है और जब 2025 में वह गुजरात आई तो उन्होंने, माफ कीजिएगा 2025 में वो नहीं आई, जो पुराना मसला है 2007-8 के आसपास का मसला है, गुजरात आई तो उन्होंने मोदी से मिलने से इनकार कर दिया। समाचार रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी के ऑफिस ने उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन सुनीता ने इसे नजरअंदाज कर दिया और जागृति पांड्या, हरेन की जो विधवा है, उनके साथ समय बिताया। यह कदम राजनीतिक रूप से काफी सनसनीखेज था, क्योंकि यह संकेत देता था कि सुनीता अपने परिवार की भावनाओं और हरेन की हत्या से जुड़े सवालों के प्रति काफी संवेदनशील हैं। तो सवाल तो गंभीर है, मुद्दा तो बनता है, लेकिन सवाल यह भी है, क्या सुनीता का यह फैसला सिर्फ परिवार की वफादारी थी या इनके पीछे कुछ और था? क्या यह हरेन पांड्या की हत्या और 2002 के दंगों पर सवाल उठाने का एक शांत संदेश था, या फिर यह सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री का निजी फैसला था जो राजनीति से दूर रहना चाहती थी? यह सवाल आज भी अनसुलझे हैं, लेकिन यह कनेक्शन हमें एक बड़े सच की ओर ले जाता है। भारतीय राजनीति में सत्ता, साजिश और न्याय की लड़ाई की ओर। अब आप इसे समझ सकते हैं कि किस तरीके से देश में इस वक्त सुनीता विलियम्स की चर्चा है, तो लगे हाथ कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उछाल दिया। सुनीता विलियम्स, हरेन पांड्या, कई लोगों ने संदर्भ भी मांगे कि भाई मैटर क्या है, तो फिर लोगों ने समझा दिया कि दोनों का पारिवारिक रिश्ता है। अब देखिए, सुनीता विलियम्स आज भी अंतरिक्ष की एक प्रेरणा है, लेकिन उनकी यह छोटी सी हरकत भारतीय राजनीति के एक बड़े अध्याय को उजागर करती है। हरेन पांड्या की हत्या और नरेंद्र मोदी की भूमिका पर बहस अभी भी जारी है। क्या सच कभी भी पूरी तरह सामने आ पाएगा? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आपको यह रहस्यमयी कनेक्शन पसंद आया तो हमें कमेंट में बताएं और ऐसे और दिलचस्प किस्सों के लिए हमारे साथ बने रहें। और जो भी साथी इस वक्त हमारे चैनल को देख रहे हैं वो जरूर आप जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी सुनीता विलियम्स के वीडियो फुटेज देखते रहिए और देखिए कैसे वो स्पेस में तहलका मचाती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।